जो आइए मनवाणी को पावन करें, प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। आज हम लोग भावनात्मक रूप से वृंदावन ब्रजस्थली में विराजमान होकर के परम पावन ज्ञानमयी सरिता में यथामति अवगाहन करने का प्रयास करें। हम सभी नित्य प्रति स्नान करते हैं, शरीर का मार्जन करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं। तत्पश्चात देवं भूत्वा देवं यजेत,
अर्थात स्नान करने के पश्चात हम देवालय में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन आज हम सब इस ज्ञानमयी सरिता में अवगाहन करने का प्रयास करेंगे। इस सरिता में केवल मन का स्नान होगा, शरीर का स्नान नहीं। शरीर का स्नान हम बहुत कर चुके हैं, जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक शरीर का ही स्नान करते चले आए हैं, लेकिन मन का स्नान कभी भी नहीं किया। न तो किसी को पता चला या न किसी को यह पता है कि मुझे मन का स्नान कैसे करना। शरीर के स्नान के लिए मन को छोड़ देते हैं और शरीर को सजाते और संवारते रहते हैं। शूर्पणखा शरीर को, तन को चमका करके भगवान प्रभु राम जी के पास पहुंचती है अपनी सुंदरता को बना करके, लेकिन प्रभु राम उसकी ओर देखते भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर की जो मलिनता है वो स्वच्छ नहीं है, केवल बाहर रूप से वो निर्मल दिख रही है और अंतःकरण पूर्णतः उसका अपवित्र है। लेकिन वहीं पर शबरी मैया चुपचाप बैठी हुई है, जर्जरित शरीर है, फटे पुराने कपड़े हैं पहनी हुई है, और उसको अच्छे अच्छे नाम से प्रभु राम संबोधित करते हैं। गजगामनी, अरी ओ भामनी, ऐसा उसको पुकार है जैसे वह शबरी माँ तरुण अवस्था में हो गई। ऐसा इसलिए कि मैया शबरी जो है अंतःकरण से पूर्णतः पवित्र है। हम शरीर को चमकाने के लिए विभिन्न प्रकार के साबुन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन मन को चमकाने के लिए आज तक इस संसार में कोई भी साबुन अभी तक बना नहीं हुआ। परमात्मा द्वारा केवल एक ही साबुन का निर्माण हुआ है और उसी साबुन का प्रयोग शबरी माँ नित्य प्रत करती है। वो है साबुन हरि कीर्तन। नित्य प्रति शबरी माँ हरि कीर्तन करती रहती है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। इसी का नित्य प्रति वह स्मरण करती रहती है और शरीर का ध्यान नहीं देती, प्रभु जाकर के उनको दर्शन देते। इसी तरह से हमारे इस भूमंडल में संत चारों तरफ विचरण करते रहते हैं। वो अपने शरीर का, अपने कपड़ों में कभी ध्यान नहीं देते, अपने शरीर में पूर्णतः कीचड़ लगाए हुए रहते हैं, मलिनता उनके शरीर में बनी रहती है, लेकिन उनके अंतःकरण पूर्णतः पवित्र होते हैं। और वही संत जो है हमारे अंदर की बातों को बताने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम लोग केवल बाह्य स्वरूप को देख करके व्याकरण कर सकते हैं कि आपका जीवन चरित्र कैसा है, लेकिन जो संत लोग होते हैं, संत लोग तो अंदर की बात को देख लेते हैं। जैसे हम लोगों की आंखों में केवल कैमरा है, और कैमरा का केवल काम यही होता है कि आप बाहर के स्वरूप को खींच करके दिखा लें, लेकिन संतों की आंखों में कैमरा नहीं होता, संतों की आंखों में एक्सरे मशीन होती है। एक्सरे मशीन का काम होता है वो अंदर की बातों को, अंदर की भावनाओं को प्रकट कर दे। तो संतों के हृदय में तो एक्सरे मशीन होती है, उसके माध्यम से हमारे अंदर की स्वच्छता और निर्मलता को प्रकट करती है। इसीलिए कबीरा मन निर्मल हवा जैसे गंगा, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसी के पीछे पीछे भगवान प्रभु विचरण करते रहते हैं। भगवान को हम कभी मानव शरीर भगवान को नहीं ढूंढता है। भगवान ऐसे मानव की खोज करता है जो मन से निर्मल हो, और खोजते खोजते भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान के एक प्रतिरूप सद्गुरुदेव महाराज जी चारों तरफ विचरण करते रहते हैं।
सत्संगत के लिए, सत्संग के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं और उसी भ्रमण के दौरान उन्हें अपना प्रिय शिष्य मिल जाता है। जैसे महर्षि नारद जी को भ्रमण कर रहे थे सत्संग के लिए, ध्रुव जी मिल गए, प्रहलाद जी मिल गए। उनको समझ में आ गया यही हमारा परम शिष्य बनेगा और उसको एक अच्छे सद्ज्ञान की प्राप्ति किया उन लोगों ने और भगवान का दर्शन किया। तो जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा प्रभु हमारी ओर आकर्षित नहीं होते। शरीर को निर्मल बनाने से प्रभु का आकर्षण नहीं होता है। तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि निर्मल मन जन सोहि पावा, 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 मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। हमारे अंदर मन में कौन सी मैल, जैसे हमारे शरीर में यदि कीचड़ लग जाता है, मैल लग जाता है, मिट्टी लग जाती है तो हम उसको समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में ये वस्तु लगी हुई है। उसको जाकर के तुरंत हम जल से या किसी अन्य वस्तुओं से पोंछ करके या उसको साफ कर लेते हैं। लेकिन कभी हमने इस बात का पता नहीं लगा हमारे मन में कौन सी मैल लगी हुई है। इसीलिए हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तक हमने अंदर लगे हुए मैल रूपी मल, जब तक हम अपने अंदर मैल को नहीं धोएंगे अपने मन की, तब तक हम पूर्णतः पवित्र और निर्मल नहीं हो सकते। तो कौन सी मन हमारे मन में लगा हुआ है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल और छिद्र यही मन है। जब तक हम इस मन को धुलेंगे नहीं तब तक हम निर्मल नहीं हो पाएंगे। और इसके धुलने के लिए मात्र केवल एक ऐसी सरिता है, ज्ञानमयी सरिता, जिसमें हम स्नान करेंगे और हमारे अंदर का मन जो है धुल जाता है और हम निर्मल हो जाते हैं और तभी हमें परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। बोलिए जय श्री कृष्ण।